in new video lecture we are talking about that lysosome is a one type of that organelle. तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी की वन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल जिसका नाम है लाइसोसोम. ओके, तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस टाइप ऑफ कंटेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइसोसोम, देन आफ्टर अकरेंस ऑफ द लाइसोसोम्स, स्ट्रक्चर और शेप और साइज़ के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या क्या उसकी वैरायटी होती है. ओके, देन आफ्टर डिस्कसिंग दैट लाइसोसोमल एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स में प्रेजेंट है. देन आफ्टर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसके हिसाब से लाइसोसोम का जो वर्क फंक्शन है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. ओके, देन आफ्टर काइंड्स ऑफ लाइसोसोम्स. ओके, हम टाइप्स देखेंगे लाइसोसोम्स के. जी हाँ, लाइसोसोम्स एक ही नहीं होता, उसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं. वो इस वीडियो के लेक्चर के थ्रू आपको उसके बारे में पता चलेगा. ओके, द फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम्स. ओके, एंड देन आफ्टर द लास्ट वन इज दैट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट द टेस्ट ऑफ एज ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में आ जाएंगे. ओके, तो ये वीडियो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा एज अ एग्ज़ाम के तौर पर भी, और अगर आप नए नए लाइसोसोम्स के बारे में अगर पढ़ रहे हो फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेसिक और मैंने स्टैंडर्ड भी बनाया है. ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखें उसके पहले हम उसकी फिगर को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ओके, ऑल द टाइप्स उसके जो जो कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है वो हम यहाँ पर जानते हैं. तो चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है लिपिड लेयर. ओके, देन आफ्टर लिपिड लेयर के बाहर जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई रही है वो है ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन विच कंटेन्स दैट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स. ओके, देन आफ्टर उसके अंदर यानी कि इनर पोर्शन में क्या होता है, तो इनर पोर्शन कंटेन दैट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. ओके, दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम्स. लाइसोसोम कोई बड़ी ऑर्गेनल नहीं है, लेकिन जो भी ऑर्गेनल है उसमें से ये लाइसोसोम्स का फंक्शन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. फर्स्ट word is that lyso. What is the meaning of the lyso? The lyso means that digestive and some means that body parts, या फिर कोई भी substances को digestion करना यानी कि उसे कहा जाता है lysozyme. And it is a tiny membrane bound vesicles. Okay, बहुत ही छोटी होती है और लिपिड मेम्ब्रेन्स के थ्रू वो क्या होती है, कवर होती है. ओके, it is also involved into that intracellular digestion as well as extracellular digestion. ओके, तो ये इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन दोनों में ये क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है. यानी कि इंट्रासेल्युलर कोई भी सेल में कोई भी सब्सटेंसेस आ गया है या फिर कोई भी एंटीजन आ गया है तो उसे डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगी, लाइसोसोम. और एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर कोई भी सेल के बाहर कोई ऐसा वायरस है या फिर कोई भी बैक्टीरिया है तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी, वो एंगल्फ करेगी और उसके बाद फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होकर क्या बन जाएगा, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होकर जो भी सब्सटेंसेस है उसका डाइजेशन हो जाएगा. ओके, जस्ट अ मिनट.
तो हमने देखा इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन यहाँ पर हो रहा है. ओके. Then after, they contain a variety of hydrolytic enzymes that remain active under the acidic condition. ओके. उसके पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उसके कॉम्पोजिशन में होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर होते हैं, लेकिन वो कब एक्टिव होंगे? अंडर द एसिडिक कंडीशन में. ओके. देन आफ्टर, द लाइसोसोमल ल्यूमेन इज मेंटेन एट एन एसिडिक पीएच. ओके. यानी कि जो भी एंजाइम्स है वो एज अ पीएच, एसिडिक पीएच में ही वो एक्टिव होते हैं. तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसोसोमल ल्यूमेन को एसिडिक पीएच मेंटेन रखनी पड़ेगी, तो ही क्या होगा, सभी एंजाइम्स क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे. तो जो हमारी लाइसोसोमल ल्यूमेन या फिर मेम्ब्रेन जो है वो एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन पंप के थ्रू एसिडिक पीएच को मेंटेन रखती है. ओके. And after that, this lysosome, or also called as a perinuclear dense body, first of all discovered by that scientist of that C. D. Dewey. ओके. तो ये थी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन लाइसोसोम के बारे में. हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसे डाइजेस्टिव ऑर्गेनल कहा जाता है. ये एज ए इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में ये हेल्प करती है. उसके पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लेकिन उसकी वन कंडीशन ये है कि वो ओनली फॉर ओनली एसिडिक कंडीशन में ही एक्टिव हो सकता है, और इस कंडीशन को मेंटेन रखती है हमारी लाइसोसोमल ल्यूमेन बाय द हेल्प ऑफ एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन पंप के थ्रू. ओके. अब हम जाते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है अकरेंस ऑफ दैट लाइसोसोम. कहाँ कहाँ पर हमें लाइसोसोम दिखने को मिलेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज दैट इट इज़ मोस्टली फाउंड इन दैट एनिमल सेल्स as well as the few plant cells, right? And it is absent in that bacteria and in that mammalian erythrocytes. Okay, mammalian erythrocytes यानी कि red blood cells में ये absent होती है. एंड देन नेक्स्ट है कि मोस्टली अगर एनिमल सेल में है, लेकिन किस एनिमल सेल में होती है ज़्यादातर, तो वो ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स में ज़्यादातर पाई जाती है, और ख़ास तौर से ग्रेनुलोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स. चलो याद करो, ग्रेनुलोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं? यस, आपने ठीक समझा. न्यूट्रोफिल्स और इओसियानोफिल्स जो है वो हमारे ग्रेनुलोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स है, जो फैगोसाइटिक प्रोसेस को करते हैं, यानी कि वो वन टाइप ऑफ अ मैक्रोफेज है. तो उसमें लाइसोसोम्स की जो नंबरिंग है वो ज़्यादा रहेगी. ओके. Then after, the lysosome is so large in size so that it is can observe into that under the light microscope. उसके आगे हम बात करें कि लाइसोसोम जो है वो एज वेल एज लंग्स और यूटेरस में भी पाया जाता है. लंग्स और यूटेरस की एपिथेलियल सेल्स में ये लाइसोसोम्स खास तौर पर होते हैं, क्योंकि लंग्स इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके. तो उसे एंटीजेंस, माइक्रोब्स, डस्ट पार्टिकल्स से बचाने का काम कौन करती है? हमारी लाइसोसोम. ओके. देन आफ्टर, लास्टली हम कहते हैं कि कहाँ, अब तक मैं आपको कही जा रही हूँ कि फैगोसाइटिक सेल्स में लाइसोसोम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं. ओके. तो दिस इज़ अ अकरेंस और ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोजीशन, कहाँ कहाँ पर लाइसोसोम्स पाए जाते हैं वो हमने देख लिया कि मोस्टली एनिमल और प्लांट सेल्स में होते हैं, एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया एंड आरबीसी में. ओके. बहुत ज़्यादा मात्रा में फैगोसाइटिक सेल्स और ग्रेनुलोसाइट्स में पाए जाते हैं. ओके. अब आता है उसके बारे में स्ट्रक्चर. ओके. तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम. लाइसोसोम जो है वो राउंडेड एंड वेरी टाइनी ग्रेन्यूल है, मॉलिक्यूल है, उसे ऑर्गेनल भी कहा जाता है. ओके. राउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स विच रिमेन फिल्ड विथ डेंस मटीरियल आर बाउंडेड बाय द सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन. ओके. उसके पास बहुत सारा डेंस मटीरियल होगा, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे उसके पास, और ओनली फॉर ओनली सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या होती है? कवर होती है.
उसके बाद उसके डायमीटर की बात करें, उसकी साइज़ की बात करें तो 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर उसकी साइज़ रहेगी। उसका जो साइज़ है, उसका शेप है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेल टू सेल और टाइम टू टाइम डिफ़र हो जाता है, सो दैट देयर आइडेंटिफिकेशन बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, यानी कि कोई भी सेल में आया है तो वो सेल पर डिपेंड करता है कि वो सेल कौन सी प्रोसेस करता है। ओके, यानी कि अगर हम बात करें कि चलो पेंक्रिएटिक सेल्स में आया है तो पेंक्रिएटिक सेल्स कोई डाइजेशन वाला कोई भी काम नहीं करता, लेकिन अगर वो न्यूट्रोफिल्स में आया है, न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट है, तो ये तो वाइट ब्लड सेल्स हो गए। तो वाइट ब्लड सेल्स और ख़ास तौर पर न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज का फंक्शन करता है, सो दैट उसमें लाइसोसोम्स की जो नंबरिंग है, उसकी साइज़ है, वो ज़्यादा रहेगी और उसका शेप भी कुछ अलग तरीके से होगा, सो दैट कोई भी सेल में लाइसोसोम्स का जो शेप है वो फिक्स नहीं है, तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ओके, लेकिन साइंटिस्ट ने 3 क्राइटेरिया दिए हैं, उसके हिसाब से हम लाइसोसोम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट इट शुड बी बाउंड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि वो बहुत कम थीन मेम्ब्रेन से कवर होता है। ओके, सेकंड वन इज दैट इट शुड कंटेन 2 or more acid hydrolysis enzymes, and the third one is that it's demonstrated that property of enzyme. Okay, अब थर्ड टॉपिक है हमारा लाइसोसोमल एंजाइम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द लाइसोसोमल एंजाइम्स, द फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से एंजाइम्स हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स के तौर पर। फर्स्ट वन है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस यानी कि प्रोटीन का क्या करता है ये, डाइजेशन। न्यूक्लिएजेस ग्लाइकोसाइडिस यानी कि न्यूक्लिक एसिड या कोई भी न्यूक्लियोटाइड का क्या करेगा, डाइजेशन। लाइपेजेस लिपिड से कनेक्टेड है। फॉस्फोलाइपेजेस, फॉस्फेटेजेस एंड द सल्फेटेजेस। एंड मोस्ट वन इज दैट एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम विच आर फाउंड इन दैट लाइसोसोम्स। एसिड फॉस्फेटेज, ओके, ये आप लिख लेना, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। ये तो हमारी बात हो गई कि ये है लाइसोसोमल एंजाइम्स, लेकिन ऑल द एंजाइम्स आर एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड से वो हाइड्रोलाइज होते हैं। ओके, ऑप्टिमली एक्टिव एट द pH 5, वो pH 5 पर वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सो दैट दिस pH विच कैन मेंटेन बाय दैट लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन है वो इस pH को क्या करती है, मेंटेन रखती है, सो दैट कोई भी एंजाइम इनएक्टिव ना हो जाए। ओके, हम कब से बात कर रहे हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की, तो अब डिस्कस ही कर लेते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज अ स्लाइटली थिकर देन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, it contains that celiac acid, and it is also contains that glycosylated integral proteins like that LGPA or LGPB. This is protect the membrane. Okay, LGPA और LGPB जो है वो मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं। ओके, then after entire process of digestion which is carried out within the lysosomes. okay, तो जो भी लाइसोसोम्स के अंदर जो एंटायर डाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें ख़ास तौर से लाइसोसोमल मेम्ब्रेन का मेन रोल रहेगा। ओके, कोई भी अनडाइजेस्टेड या फिर डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हमारे शरीर में से बाहर ना चला जाए, लाइसोसोम्स में से बाहर ना चला जाए, उसके बैरियर के रूप में ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन काम करती है। ये तो हमने बात कर ली कि लाइसोसोमल एंजाइम्स एक्ट इन दैट एसिडिक मीडियम। ओके,
एंड देन मेम्ब्रेन एक्यूमुलेट्स, यस। तो लाइसोसोम में एसिडिक कंडीशन मेंटेन रखने के लिए H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का काम कौन करती है? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ओके, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन क्या करती है? तो H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है बाय द हेल्प ऑफ ATP ड्राइवन प्रोटॉन पंप के थ्रू। ओके, and next one and last one characteristic is that it contains a transport proteins। आगे मैंने आपको बताया था कि उसके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो लाइसोसोम में जो फाइनल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हो गई, यानी कि सभी प्रोडक्ट का क्या हो गया, यहाँ पर डाइजेशन हो गया, पूरा का पूरा जो एंटीजन था उसका डाइजेशन हो गया। उस एंटीजन में कुछ टाइप्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, तो उस मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि शुगर होगी या फिर कोई भी लिपिड होगा, ओके, तो वो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं उस सेल्स को ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत है। तो लाइसोसोम क्या करेगी? तो लाइसोसोम्स के पास है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के पास है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, और ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को धक्का मारकर एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट में भेज देते हैं, यानी कि सेल के बाहर भेज देते हैं। और कोई सेल्स है जो अभी ग्रो कर रहा है, वो सेल उसे क्या कर देता है? रीयूटिलाइज कर लेता है। ओके, तो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। तो हमने देखा कि वे बहुत ही ठीक है एज कम्पेयर टू दैट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके पास सीलिक एसिड है, उसके पास इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं। ओके, ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखती है सो दैट लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो एसिडिक pH पर एक्टिव रह पाए। ओके, और ख़ास तौर पर वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को बाहर निकालती है सो दैट जो भी सेल को मैक्रोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत है वो आगे चलकर उसे रीयूटिलाइज करें। ओके, अब आता है हमारे सामने द काइंड्स ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, लाइसोसोम्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डायनेमिक काइंड्स ऑफ लाइसोसोम इज अ डायनेमिक ऑर्गेनल, राइट, द एग्जिबिटिंग द पॉलीमॉर्फिज्म इन देयर मॉर्फोलॉजी। डायनेमिक ऑर्गेनल है, और ख़ास तौर पर उसके शेप की बात करें, उसके शाइप की बात करें तो वो बहुत ही डिफर है, सो दैट इट इज़ कॉल्ड दैट पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर। 4 टाइप्स के लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट वाला, वो कहलाता है प्राइमरी लाइसोसोम्स, और उसके बाद जो थ्री टाइप्स के लाइसोसोम्स की हम डिस्कशन करेंगे वो होगा सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ओके, तो कैटेगरी वाइज उसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट वन से, द प्राइमरी लाइसोसोम। The primary lysosomes, also called as a storage granules or also called as a protolysosomes or विरिगीन लाइसोसोम। ओके, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है इसे, प्रोटोलाइसोसोम्स भी कहा जाता है और विरिगीन लाइसोसोम्स भी कहा जाता है। This is a newly formed organelles bounded by the single membrane and typically having the diameter is 100 nanometer. ओके, प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हैं वो आमतौर से प्राइमरी है, उसमें ओनली फॉर ओनली डिग्रेडेटिव एंजाइम्स है, लेकिन वो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प नहीं करते, और उसका जो मेनली डायमीटर है वो 100 नैनोमीटर का है। ओके, लेकिन आगे चलकर ये प्राइमरी लाइसोसोम्स कैसे सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होती है और देन आफ्टर वो अपना वर्क फंक्शन देखती है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हमारे सामने आ रहा है, जस्ट अ मिनट। यस, तो फर्स्ट सेकेंडरी लाइसोसोम है हेट्रोफैगोसोम्स। ओके, the heterophagosomes, it is called that heterophagic vacuoles or also called as a heterolysosomes और phagolysosome। yes, हमने पढ़ा था phagolysosome के बारे में, ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन अनदर टर्म भी याद रखिएगा। phagolysosome को heterolysosomes या heterophagic vacuoles भी कहा जाता है। ओके, heterophagosomes are formed by the fusion of primary lysosomes। ओके, जब प्राइमरी लाइसोसोम्स की साइटोप्लाज्मिक, सॉरी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, मैं यहाँ पर आपको पिक्चर देते बता रही हूँ। मान लीजिए कि ये फैगोसाइटिक सेल है। ओके, जिसमें बहुत सारी, ये ग्रीन कलर की मैं बता रही हूँ, वो है ग्रेन्यूल्स। येलो कलर का है लाइसोसोम। ये है फैगोसाइटिक सेल के बारे में बता रही हूँ, कैसे हेट्रोफैगोसोम का निर्माण होता है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैं ब्लूइश कलर का दौड़ रही हूँ ना, वो है मान लीजिए कि ये एंटीजन है, कुछ इस टाइप का एंटीजन है। ओके, तो ये एंटीजन जो है वो हमारे फैगोसाइटिक सेल में आ चुका है। ओके, ये फैगोसाइटिक सेल ये है फैगोसोम, इसे कहा जाता है फैगोसोम। ओके, यानी कि साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स है। फैगोसोम को क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स। उससे हमारा जो लाइसोसोम है वो क्या करेगा? उसके साथ अटैच हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप के फॉर्म को हम कहते हैं हेट्रोफैगोसोम। क्या कहते हैं हम इसे? हेट्रोफैगोसोम या फिर फैगोलाइसोसोम्स। फैगोसाइटिक साइटोसोलिक वैक्यूल्स और लाइसोसोम का फ्यूजन होने से फैगोलाइसोसोम्स का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। ओके, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस जो है वो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स के थ्रू यहाँ पर आता है बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस या फिर रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू। कोई भी एंटीजन या फिर कोई भी बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा? उसे फैगोसाइटिक प्रोसेस यानी कि फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू अंदर लाया जाएगा, और देन आफ्टर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स को लाइसोसोम पकड़ लेगा और देन आफ्टर क्या बनाएगा? हेट्रोफैगोसोम। ओके, द डाइजेशन ऑफ द engulfed substances take place on that enzymatic activities of the hydrolytic enzymes। ओके, तो जो भी engulfed substances है उस पर अटैकिंग होगा बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू। ओके, तो ये थी हेट्रोफैगोसोम के बारे में बातचीत। अब हम देखते हैं हमारे ऑटोफैगोसोम्स पर। ऑटोफैगोसोम्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ऑटोफैगिक वैक्यूल और साइटोलाइसोसोम्स, ऑटोलाइसोसोम्स भी इसे कहा जाता है। लाइसोसोम्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो डाइजेस्ट दैट इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर्स लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स को ये क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। ओके, ऐसी उसके पास क्या है? कैपेबिलिटी है। And this type of processes is called that autography or also called as autodigestion।
ओके, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ कर सकता है ये लाइसोसोम्स। ओके, ऐसे ही उसके पास कैपेबिलिटी है। कब वो ये सब करता है? तो जब cellular organelles is a normal event during the cell growth and repair, and especially the prevalent is de-differentiating and differentiating। यानी कि सेल जो है वो अब ग्रो करना चाहता है, लेकिन आगे वाला जो सेल है वो डेड है, अंडर डेथ प्रोसेस में आया हुआ है, तो उस सेल को क्या करेगा? वो एंगल्फ कर देगा। कौन? लाइसोसोम। ओके, यानी कि कोई भी सेल हो सकता है, लाइसोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है, या फिर राइबोसोम्स हो सकता है। ओके, यानी कि राइबोसोम का जो लाइफ स्पान था वो अब ख़त्म हो चुका है, तो क्या होगा? वो अंडर डिफ्रेंशिएटिंग या डी डिफ्रेंशिएटिंग प्रोसेस में जाएगा, और उसमें जाकर हमारा जो लाइसोसोम है उसे पकड़ लेगा और उसका डाइजेशन कर देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दैट ऑटो डाइजेशन और ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोग्राफी, यानी कि सेल की खुद की ऑर्गेनल को ही डाइजेशन कर जाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोग्राफी। देखा कि डी डिफ्रेंशिएटिंग प्रोसेस मीन्स दैट सेल्स अंडरगोस प्रोग्रामेड डेथ ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस और रीजनरेशन, यानी कि उसे मेटामॉर्फोसिस करना है या फिर उसे रीजनरेशन करना है। उसमें क्या करेगा? लाइसोसोम उस सेल को पकड़ लेगा और उसका डाइजेशन करेगा, सो दैट उसका नया फॉर्म बन पाए। लाइसोसोम जो है वो ऑलवेज रेगुलरली साइटोसोल्स को बिट्स एंगल्फ करता है, उस प्रोसेस को इज विच इज़ डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड दैट माइक्रो ऑटोग्राफी। ओके, साइटोसोलिक प्रोसेस को, यानी कि साइटोसोल को क्या करता है लाइसोसोम? उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स को बिट्स, यानी कि उसको बाइट करता है। ओके, सो दैट साइटोसोल के जो भी सेल्स है, ओके, या फिर साइटोसोल के जो भी मटेरियल है वो उसे एंगल्फ कर लेता है। ओके, इस टाइप की प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो ऑटोग्राफी। ओके, देन आफ्टर द लास्ट वन इज दैट ऑल्सो कॉल्ड एज द टीलोलाइसोसोम्स। टीलोलाइसोसोम्स के बारे में हम बात करेंगे। हमने अब तक डिस्कस क्या क्या किया, याद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बाद हमने ऑकरेंस देखा, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में बहुत सारी वेरिएशन थी, तो उसके हमने टाइप्स देख लिए कि काइंड्स ऑफ लाइसोसोम्स। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा प्राइमरी लाइसोसोम्स, देन आफ्टर हेटेरोलाइसोसोम एंड आफ्टर ऑटोलाइसोसोम्स, एंड अब हम देखने वाले हैं टीलोलाइसोसोम। द लास्ट वन इज कॉल्ड दैट टीलोलाइसोसोम। टीलोलाइसोसोम्स को रेसिडुअल बॉडी या फिर डेंस बॉडी भी कहा जाता है। ओके, ये इनकम्प्लीट डाइजेशन में ये फॉर्म होती है। कब ये फॉर्म होगी? तो इनकम्प्लीट डाइजेशन जब होगा तब। क्यों इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है? कि अगर लाइसोसोम्स के पास लाइसोसोमल एंजाइम्स नहीं है तब इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। ओके, और देन अनडाइजेस्टेड फूड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन टू दैट रेसिडुअल बॉडी। ओके, तो इसे हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी या फिर डेंस बॉडी, या फिर इसे कहा जाता है टीलोलाइसोसोम्स, राइट। एंड इट इज़ कंटेन्स दैट इरेगुलर शेप में ये पाई जाती है, लार्ज होती है, क्वाइट इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल्स उसमें होते हैं। ओके, तो दिस इज़ अ होल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट टीलोलाइसोसोम्स। ओके, अब लास्टली हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, हमने बहुत बार देख लिया उसका जो मेन फंक्शन जो है वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना। ओके, लार्ज एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्टिकल्स जो क्या है, टॉक्सिक है सेल के लिए, उसे वो डाइजेस्ट कर लेती है। एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में भी ये हेल्प करती है। ओके, ऑटोलाइसिस, कभी कभी लाइसोसोम्स खुद का ही लाइसिस कर देती है, क्योंकि उसके पास क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, और अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गए, उसकी संख्या ज़्यादातर बढ़ गई, तो लाइसोसोम्स खुद ही मर जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। ओके, और देन आफ्टर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो ये थे उसके फंक्शंस। ओके,
तो आपको ये वीडियो में मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई है लाइसोसोम्स के बारे में। अब हम उसका डिस्कशन करेंगे टेस्ट के बाद। ओके, तो ये टेस्ट आपको देनी है और इस टेस्ट के जो भी आंसर्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ओके, ये मैं यहाँ पर तो डिस्कस कर ही रही हूँ, लेकिन आप खुद भी अपने आप इस क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एनिमल सेल्स विच डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स। ऐसा एनिमल सेल का नाम दीजिए कि जिसके जो लाइसोसोम्स उसके पास नहीं होता। तो जो नाम है वो है आरबीसी। देखा था ना हमने, इरिथ्रोसाइट्स के पास लाइसोसोम नहीं होता। ओके, सेकंड वन इज दैट वेयर डज लाइसोसोम्स फॉर्मेड इन द सेल्स। लाइसोसोम्स कब फॉर्म होता है, कहाँ पर फॉर्म होता है? तो जब भी गोल्गी अपरेटस में से ट्रांजिशनल वेसिकल्स के रूप में ये लाइसोसोम्स जो है वो फॉर्म आउट होता है। ओके, तो गोल्गी बॉडी जो है वो उसकी पेरेंट हो गई। ओके, याद रखिएगा। द थर्ड वन इज दैट विच सेकेंडरी लाइसोसोम स्टोर अनडाइजेस्टेड वेस्टेज ऑफ सेलुलर डाइजेशन। ओके, कौन सा वो सेकेंडरी लाइसोसोम है जिसके पास अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटीरियल होता है? तो जिसका नाम था रेसिडुअल बॉडी, और उसे कहा जाता है टीलोलाइसोसोम्स। क्या कहा जाता है इसे? टीलोलाइसोसोम्स। ओके, देन आफ्टर फोर्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटोफेगी। ऑटोफेगी मीन्स दैट ऑटो डाइजेशन। ओके, ऑटो डाइजेशन हुआ था ना, इट इज कॉल्ड दैट ऑटोफेगी। एंड व्हाट इज पीएच ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के ल्यूमेन में कितनी पीएच होती है? 5 मेनली होगी, यानी कि एसिडिक पीएच होगी। एंड द लास्ट वन इज दैट गिव द नेम मार्कर ऑफ एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन दैट लाइसोसोम। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लाइसोसोम्स में होना ही चाहिए? तो उसका नेम है एसिड फॉस्फेटेज। राइट डाउन कर दीजिएगा, एसिड फॉस्फेटेज। तो ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइसोसोम के बारे में, हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है। उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसका शेप, उसकी साइज़, उसका ऑकरेंस, उसके काइंड्स ऑफ टाइप्स देखे हमने। ओके, और अलग अलग टाइप्स के अलग अलग फंक्शंस देख लिए। एंड देन आफ्टर उसके मेन फंक्शन पर हमने फोकस किया, और लास्ट वन में हमने उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, आई होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही सेल बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर दीजिएगा, और ये वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।